हमारा हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंट हुआ, रिलैक्स कर, तुम समझाई ना। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। तो मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर तौहीन है। मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाए, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। यकीन माने दिल टूट गया है, मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समाजतें करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें कसूर किस बात का है। देखिए आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा, मतलब कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पत्नी फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते जाएं। रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया हमारे साथ एक और भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम, ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। तो लीग्स बनती है ना दुनिया में, वो लोकल प्लेयर से बनती है। ये तड़का लगाने के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, और फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े नाम तभी आएंगे जब ये लीग और ऊपर उठेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी बहुत गुंजाइश है, और फिर सबकी विंडोज जो है वो बंद ही होती है। ये हमारे नेबर लीग कंट्री की तरह की तो लीग है नहीं कि जिसके लिए सारा आपका कैलेंडर ईयर बंद हो जाता है। कॉर्बन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है, और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। तो मुंबई इंडियन की 2 टीमों का मैं अब हिस्सा बन चुका हूं, और मुंबई इंडियन के पास और भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं अपने जो एक लिमिटेड सा मेरा करियर है 5-6 सालों का, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियन के साथ रह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा लॉन्गिविटी और मेरा एक्सपोजर और मुझे जो छोटी सी शेल्फ लाइफ है उसमें ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इस वाले पीएसएल में भले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी अपने फ्यूचर की ज्यादा बड़ी दिख रही है विद मुंबई इंडियन कि अगर मुझे पीएसएल में गेम मिल गया और मैंने वहां डिलीवर कर दिया, सो इंस्टेंटली नाम बन जाएगा, इंस्टेंटली वहां मुझे और अट्रैक्शन मिलेगी, एक शेल्फ लाइफ मेरी और शायद बढ़ सकती है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है, मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से। आईपीएल की फ्रेंचाइजें जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है,
क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके, और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के वाले से, न्यूज काफी सारी निकल के आ रही है। अब दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है। अगर वो आईपीएल में खेलता है, टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी, ठीक है। इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो खिलाड़ी है, ये अगर जो है वो आईपीएल को चुनेंगे तो पीएसएल के लिए हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे, पीएसएल में इसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। और अगर ये पीएसएल को चुनेंगे और आईपीएल को नहीं चुनेंगे तो शायद आने वाले टाइम में आईपीएल की कोई फ्रेंचाइज इनको जो है वो पिक ही ना करे। इस वजह से इनको जो भी फैसला करना पड़ेगा वो सोच के करना पड़ेगा। 90% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ, वो कोशिश करता है 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए, पूरे साल आप लेकिन वतन की रिप्रेजेंटेशन तो सर वो चीज पहले ना, ये मैं तो हैरान हूँ, हम तो आज भी बोलते हैं भाई पाकिस्तान के लिए अगर आप बहुत ऑनर की बात होती है, खुशनसीब है, मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेला और खेलने की अभी भी लाइन में हूँ। मगर वही वाली बात है कि अब ना प्लेयर की, तनवीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लीग्स इतनी हो गई हैं और इसकी वजह इसकी वजह से लड़कियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पाबंदी है, पीएसएल मिला के टोटल 3 लेके खेल सकते हैं। अब 6 लीगें हो रही है साल में, जहां जिस बंदे का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 करोड़ छोड़ेगा। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, ये औकात है पीएसएल की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे, इनका क्लैश आएगा आपस में, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन, 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है पीछे सिर्फ। और ये वो बात है, ऑब्वियसली बात है ना, जब आपकी लीग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब आपकी लीग का कोई मेयार ही नहीं है, अब क्या पीसीबी इनके ऊपर भी नोटिस लेगा? क्या अब पीसीबी क्या नोटिस लेगा? पीसीबी भाई नोटिस लेगा, आईपीएल का नोटिस लेगा। अब आईपीएल को जो है वो क्लेम करेगा भाई कि आपने हमारी लीग को तबाह किया, क्यों आप हमारे प्लेयर के साथ कॉन्टैक्ट करते हो? भाई इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है, और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा सपना पीएसएल अब बिखरता नजर आ रहा है। क्या आईपीएल की चमक ने पाकिस्तान सुपर लीग को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है? क्या विदेशी खिलाड़ी अब पीएसएल को छोड़कर सिर्फ आईपीएल में खेलने जा रहे हैं? इस बड़े विवाद पर पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह है एसबीएन क्रिकेट न्यूज, जहां क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले मिलती है। भाइयों, मैं पहले ही कह चुका था, जिस दिन पीएसएल और आईपीएल एक साथ शुरू होंगे, उस दिन पीएसएल का असली स्तर सबके सामने आ जाएगा। और वही हुआ। पाकिस्तान मीडिया खुद मान रही है कि 6 विदेशी खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है या फिर बीसीसीआई की ताकत, ये आप खुद तय कीजिए। अब देखिए, जब हम मनी गेम की बात करते हैं तो आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स करोड़ों में बिकते हैं, जबकि पीएसएल का हाल ऐसा है कि विदेशी प्लेयर्स भी वहां खेलने से कतराने लगे हैं। सच्चाई ये है कि क्रिकेटर सिर्फ 2 ही चीजों के लिए खेलते हैं, पैसा और क्वालिटी क्रिकेट। और ये दोनों चीजें सिर्फ आईपीएल में मिलती हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ आईपीएल है जहां दुनिया भर के टॉप क्रिकेटर खेलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पीएसएल जिसे सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी चला रहे हैं। फॉरेन प्लेयर्स क्यों छोड़ रहे हैं पीएसएल? कारण साफ है, आईपीएल से ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्सपोजर और ज्यादा भविष्य की सिक्योरिटी। पाकिस्तान मीडिया खुद रो रही है कि आईपीएल ने पीएसएल की पोल खोल दी है। विदेशी खिलाड़ी अब पाकिस्तान आकर खेलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मुंबई इंडियंस के नए प्लेयर कार्बन बॉश ने खुलकर कहा कि वह आईपीएल में खेलने के लिए पीएसएल को छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर वह मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम के साथ रहते हैं तो उन्हें भविष्य में और ज्यादा मौके मिलेंगे। तो दोस्तों, जब खुद खिलाड़ी यह मान रहे हैं कि आईपीएल बेस्ट है, तो पाकिस्तान मीडिया क्यों रो रहा है? क्या पाकिस्तान सुपर लीग का यह आखिरी सीजन साबित होने वाला है? क्या आने वाले सालों में पीएसएल का वजूद ही खत्म हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि पीएसएल का भविष्य अब खत्म हो गया है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एसबीएन क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको क्रिकेट की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।